बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आजकल पूरे मुल्क में ही इदारों की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन खुद कई इदारे जो हैं वो अपनी ना बालादस्ती चाहते हैं, ना वो कानून की अमलदारी चाहते हैं। एवलान सिटी ये एक नई हाउसिंग सोसाइटी है जिसके फ्रॉड की दास्तानें जो हैं वो चक्री से लेके RDA रावलपिंडी और पूरे इस्लामाबाद तक फैली हुई हैं। एक FIR हुई है एवलान सिटी के खिलाफ, एंटी करप्शन वालों ने दर्ज की है। उसमें साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी, उनके बेटे फहद कियानी, साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल को भी नामजद किया गया है। फिर अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक हैं आसम अजीज, उनको भी नामजद किया गया। फिर दो पटवारी, इनमें एक इशफाक और दूसरे सलीम अख्तर, ये दोनों पटवारी तो खैर फौरी तौर पे धर भी लिए गए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो एंटी करप्शन का जो महकमा है उसकी बेबसी भी नजर आती है और उसकी गफलत और सुस्ती भी बिल्कुल खुल्लम खुला नजर आती है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसी ही एक FIR जो है सेनेटर चौधरी तनवीर के खिलाफ हुई थी, और जब उसको गिरफ्तार करना था तो पूरे मुल्क के जो हवाई अड्डे हैं वहां पे इमरजेंसी नाफज की हुई थी एंटी करप्शन वालों ने। हत्ता कि RDA के जो नैब कासदीन है उनसे भी छान फटक की जा रही थी कि कौन कहां पे छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये हाई प्रोफाइल केस है और इसके पीछे असल मास्टरमाइंड जो है वो आसम अजीज है, जो अब्दुल्ला सिटी का मालिक है। अब्दुल्ला सिटी में फ्रॉड करने के बाद अब उसने एवलान सिटी का जाल बिछाया और एवलान सिटी में उसने आगे किया हुआ है आमिर कियानी साहब को और जनाब इमरान इस्माइल साहब को। वो दोनों, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ी जमात के सियासी लीडर हैं और उनकी अभी तक खैर जमानत तो उन्होंने नहीं करवाई, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो एंटी करप्शन रावलपिंडी है उन्होंने बजाय उनके वारंट गिरफ्तारी निकालने के उनको समन किया है। यानी समन तो किया जाता है तफ्तीश के लिए, बजाय इसके कि उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले जाते हैं। बाकियों के सबके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, लेकिन उनको समन किया हुआ है कि आए शामिल तफ्तीश हो। तो क्या ख्याल है कि वो इस तरह शामिल तफ्तीश होंगे, वो जमानत करवा के आएंगे। लेकिन अब इसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई है। मजीद जो है इसमें एक गिरदावर, एक नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार को भी नामजद किया गया है और इनकी जमानतों की दरख्वास्त जो है वो 22 मार्च को अब सुनी जाएगी रावलपिंडी में। लेकिन उसमें देखना यह है कि क्या एंटी करप्शन वाले मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी चाहते हैं, चूंकि जो गुज़िश्ता रोज बहस हुई उसमें एंटी करप्शन वाले जो हैं बेबस नजर आए। जो इल्जामात लगाए गए हैं कि इन दो पटवारियों ने, गिरदावर ने, तहसीलदार ने टेम्परिंग की है खसराजात में, जो इंतकालात हुए हैं उनमें टेम्परिंग की है, उनको कट एंड वेल्ड किया है, उस हवाले से जो शीलापन नजर आना चाहिए था एंटी करप्शन में वो नहीं आया। एंटी करप्शन के जो वकला थे या एंटी करप्शन के जो अफसरान थे वो बिल्कुल ढीले डाले वहां पे खड़े हुए थे। अलबत्ता आसम अजीज की तरफ से जो जाहिर है उनकी फीसें वकला की जो है वो आसम अजीज एंड कंपनी ही देगी। 8 वकला जो हैं वो पेश हुए और बड़े जबरदस्त वकला जिनका अच्छा खासा मार्केट में नाम है, और उन्होंने जज के सामने जो दलाइल दिए, लग ऐसा रहा था कि जैसे आज पटवारी जो हैं वो इस केस से फारग हो जाएंगे, उनकी जमानतें हो जाएंगी। लेकिन बाद एंटी करप्शन वालों ने ये बहाना किया कि जनाब हमारी तैयारी नहीं है, लिहाजा मजीद हमें इसमें तारीख दे दी जाए। 22 मार्च अब दोबारा जमानतों पे इसके हवाले से बातचीत होगी। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर एंटी करप्शन वाले अपनी इस FIR का दफा नहीं कर पाते, अदालत में ये साबित नहीं कर पाते कि जो टेम्परिंग हुई है वो जुर्म था, और आसम अजीज एंड कंपनी जो है ये साबित कर देती है कि टेम्परिंग नहीं हुई, तो फिर सवाल पैदा होता है कि एंटी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं। वहां तो रावलपिंडी में ये बातें आम है कि एंटी करप्शन वाला वो सिस्टम वही है जो पुलिस का सिस्टम है, जो RDA का सिस्टम है, जो FIA का सिस्टम है, जो बाकी इदारों का सिस्टम है, वहां भी चमक चलती है। और आसम अजीज के पास तो लूटा हुआ मुबैना पैसा ही बहुत है, वो हर तरफ फेंकता है। आपको मैंने बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था ब्लू एरिया से। जनाब अली जो ही इसको दबोच के गाड़ी में फेंका, फिर डील हो गई और पुराने एयरपोर्ट के पास जनाब अली जाके इसको इसकी गाड़ियों में बैठा के बाइजिस भगा दिया गया और महज एक छोटी सी FIR पुराना एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुई है। यानी इस शख्स के पास इतना पैसा है कि चलती गाड़ी में सारी की सारी इस्लामाबाद पुलिस ही खरीद ली, और उसमें IG इस्लामाबाद का कहना यह था कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन वो इंक्वायरी जो होती है आपको पता ही है कि इस किस्म के मामलात में फिर
मक्कू ठप प्रोग्राम ही होता है कि सारे मामलात को ठपो और आगे चलो, क्योंकि नोट जो हैं वो किसको अच्छे नहीं लगते। और इसमें कोई शक नहीं है, इस्लामाबाद का कानून हो, पंजाब पुलिस का कानून हो, जहां का भी कानून हो, जिस पुलिस एहलकार से मुलजम भाग जाता है उनके खिलाफ FIR होती है और उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ CTD के पुलिस एहलकारों से बंदा भाग गया, ना किसी के खिलाफ FIR हुई, ना जनाब अली किसी को मुअत्तल किया गया, भागने वाले के खिलाफ एक और FIR होगी, और भागने वाला जो है आसिम अजीज इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ भागा। ये है हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा जो आसिम अजीज ने मारा उस दिन, कि जनाब ये आपकी औकात है, ये पैसे पकड़े और मैं ये जा रहा हूं। CTD पुलिस जो है वो पंजाब की हो या इस्लामाबाद की हो, वो आम पुलिस से, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ज्यादा चाको चौबंद लोग होते हैं, ज्यादा उनकी ट्रेनिंग होती है, ज्यादा तरबियत याफ्ता होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मामला उधर भी वही हैं जो आम पुलिस के साथ हैं, या FIA में होते हैं या एंटी करप्शन में होते हैं। अब ये देखें कि RDO ने आसिम अजीज एंड कंपनी के खिलाफ 4 FIR दर्ज की हैं अब्दुल्ला सिटी के हवाले से। फिर एवलान सिटी को उन्होंने कहा कि ये आप ना बुकिंग कर सकते हैं ना मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर FIR होगी। लेकिन बाद में पुलिस की मिली भगत से वो FIR खारिज होगी। अब एंटी करप्शन वालों ने FIR दे दी है और गीची से पकड़ा है इनको, लेकिन अब उन्होंने उसकी जो ग्रिप है एंटी करप्शन वालों की वो डेली पड़ती हुई नजर आ रही है। वगरना आप देखें कि अगर 8 वकला 2 पटवारियों के लिए पेश हो रहे हैं, तो रियासती इदारे जो हैं इतने बेबस हैं कि उनके पास एक अच्छा वकील पेश करने के लिए नहीं है, या खुद जिन्होंने FIR दर्ज की है क्या उनके पास सबूत नहीं है कि ये टेम्परिंग हुई थी। एंटी करप्शन के एहलकार जो हैं वहां पे गूंगे बहरे बन के खड़े रहे और आसिम अजीज एंड कंपनी के जो वकला है वहां छाए रहे। आम तासर ये था कि जैसे बस अब पटवारी जो है वो इस केस से फारिग हो जाएंगे, लेकिन एक चांस मिला है और अब मजीद 3 जो बंदे हैं, आसिम अजीज और उसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एक गिरदावर जो है, उन्होंने भी जमानत के लिए अप्लाई किया है। अब इन 5 अफराद की जमानतें जो हैं वो 22 तारीख को रावलपिंडी की मातहत अदालत में वहां पे केस लड़ा जाएगा कि क्या उनकी जमानतें कन्फर्म होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ये अमर मुसलमा है कि यहाँ पे हमारे रियासती इदारे जो हैं वो कमजोर नजर आते हैं, पुलिस हो वो भी कमजोरी दिखाती है, एंटी करप्शन वाले भी कमजोरी दिखा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि नैब के जो वकला पेश होते हैं वो इंतहाई जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका वो लेवल नहीं होता जो मुलजमान के वकील का लेवल होता है, क्योंकि मुलजमान ने तो बड़े पैमाने पे करप्शन की होती है, लिहाजा बड़े बड़े वो वकील हायर कर लेते हैं करोड़ों रुपए दे के, और न्याय वाले अपना प्रोसिक्यूटर पेश करते हैं जिनका अभी जो है प्रैक्टिस भी सही नहीं होती। तो लिहाजा मुलजमान जो है वो कानून का जाल फाड़ के जो है भाग जाते हैं। इसी तरह अब एंटी करप्शन वाले मामले में देखें, FIR तो एंटी करप्शन वाले दे बैठे हैं, FIR दुरुस्त भी है, लेकिन उसका दफा करना एंटी करप्शन वालों के लिए मसला बना हुआ है। और देखते हैं कि अब 22 तारीख को ये क्या होता है। 22 तारीख को तवक्को तो ये है कि आसिम अजीज और उनके जो बाकी साथी हैं वो भी अदालत उनकी जमानतें मनसूख कर दे और उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए। लेकिन अगर चमक की ज्यादा शिद्दत हुई और जाहिर है कि आसिम अजीज जो है वो अब मजीद अपने वकला को जो तैयार करके पेश करेंगे, और दूसरी तरफ एंटी करप्शन वाले जो हैं उनका एटीट्यूड बताएगा कि वो जमानत के हक में है या वो अपने केस को मजबूत करना चाहते हैं। पिछली जो तारीख थी उसमें तो ऐसा लगा कि एंटी करप्शन वाले जो हैं वो खुद चाहते हैं कि इस केस से उनकी जान छूट जाए, या ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस केस से जो हासिल करना था हासिल कर लिया है। और नाज़रीन ये भी याद रखें कि आसिम अजीज और उनके साथियों के खिलाफ एवलान सिटी का जो एंटी करप्शन में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो इससे निकल जाता है किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, तो करप्शन की, फ्रॉड की एक ऐसी दास्तान रकम होगी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद तौबा तौबा कर उठेगी और यहाँ के शहरी अपनी जमा पूंजी मजीद लुटा बैठेंगे। और पहले भी काफी लुटाई है उन्होंने अब्दुल्ला सिटी पे, और मजीद भी लुटाएंगे। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।